नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया एंड साउथ कोरिया यहाँ दोनों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अग्री हो गई हैं कि आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस एंड ट्रेड पार्टनरशिप्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, जिसके थ्रू ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में जो ट्रेड है उसको 50 बिलियन डॉलर्स तक ले जाया जाएगा। तो दोस्तों भले साउथ कोरिया एक स्मॉल कंट्री है, लेकिन ये वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर मानी जाती है और इंडिया के साथ ट्रेड के लिए इन्होंने 2009 में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। लेकिन दोस्तों जो ट्रेड पार्टनरशिप थी वो इंडिया के फेवर में ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, जिसके चलते हमारी जो भारत सरकार को काफ़ी लंबे समय से साउथ कोरिया के साथ में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको अपग्रेड करने का सोच रही थी। एंड नाउ इसको अपग्रेड करने के लिए दोनों कंट्रीज अग्री हो गई हैं, जिसके चलते अब इनके द्वारा 2030 तक दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है उसको 50 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद बेस्ड अडानी ग्रुप को लेकर, जिन्होंने साउथ कोरिया बेस्ड स्टील मेकर पोस्को के साथ में एक एमओयू साइन करते हुए पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत अडानी ग्रुप पोस्को के साथ में मिलकर हमारे देश में ग्रीन एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्टील प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली है। तो दोस्तों ये जो एमओयू है ये अराउंड 5 बिलियन डॉलर्स का एक एमओयू है, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। और इस एमओयू के अकॉर्डिंग जो दोनों कंपनीज हैं ये मिलकर कई तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगी। लेकिन करंटली इनके द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है उसके अंतर्गत सबसे पहले इनके द्वारा एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंटीग्रेटेड स्टील मिल को सेटअप किया जाएगा, जो कि गुजरात के मुंद्रा में बनकर तैयार होगी। एंड यहाँ पर ऑलरेडी अडानी ग्रुप के पास में जो मुंद्रा पोर्ट है उसको भी ऑपरेट किया जाता है। और वहीं इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये जो दोनों कंपनीज होंगी ये रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, लॉजिस्टिक, इस तरह की जो थिंग्स हैं उन पर भी काम करेंगी। एंड ओवरऑल इनके द्वारा 5 प्रोजेक्ट्स का प्लान बनाया गया है जिसके ऊपर ये काम करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में और इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 29.8 बिलियन डॉलर रजिस्टर किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 41% तक इंक्रीज हुए हैं जब आप इसे सेम पीरियड लास्ट फिस्कल से कंपेयर करते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता होगा तो इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 44 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट टारगेट रखे गए थे, जो कि स्पेसिफिकली टेक्सटाइल एंड अपैरल्स के लिए थे। एंड इसमें से अराउंड 29.8 बिलियन डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो अचीव हो चुका है, जो कि अराउंड 68% होता है। एंड इससे पता चलता है कि हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसे सेम पीरियड लास्ट फिस्कल से कंपेयर करते हैं जहां पर कोविड था, तो उस समय अप्रैल से दिसंबर के बीच में अराउंड 21.2 बिलियन डॉलर्स के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किए गए थे। और वहीं अगर आप इसे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से कंपेयर करते हैं, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल था, तो उसके कंपैरिजन में भी ये 14.6% ग्रो हुए हैं। और अगली 3 महीने के अंदर अंदर अगर भारत के द्वारा रिमेनिंग 14 बिलियन डॉलर्स तक के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो कर दिए जाते हैं, तो हमारी भारत सरकार का जो 44 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट में इनॉग्रेट किए गए कुछ न्यू मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट की मेडिकल एजुकेशन एंड जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा तमिलनाडु स्टेट में टोटल 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस को ओपन कर दिया गया है, जो कि तमिलनाडु स्टेट का जो मेडिकल एजुकेशन है उसको अपग्रेड करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों जो सभी के सभी मेडिकल कॉलेजेस हैं इनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पॉन्सर स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर सेटअप किया गया है। और वहीं बात करूँ प्लेसेस की तो विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरीस, तिरुपुर, तिरुवल्लूर, नागापट्टिनम, दिंडीगुल, कालीकुरिची, अरियालूर, रामनाथपुरम, कृष्णगिरी, इन 11 प्लेसेस पर ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये बनकर तैयार हुए हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 1450 मेडिकल सीट्स की है। एंड नाउ इसके चलते यहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन है वो तो बूस्ट होगी एंड साथ साथ में यहाँ का जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसका भी अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिक तमिल की जो न्यू बिल्डिंग है उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया गया है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है पीजीसीएल को मिले एक न्यू इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों पीजीसीएल जिसको हमारे देश में पावर ग्रिड भी कहा जाता है, इनको अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अफ्रीका 50 की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके थ्रू ये आने वाले समय में केनिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है वहां पर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अफ्रीका 50 एंड पीजीसीआईएल इनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया जाएगा, जो कि इस ट्रांसमिशन लाइन को डेवलप करेगा। एंड ये जो ट्रांसमिशन लाइन होगी ये केनिया में लेसोस से लुसू के बीच में बनकर तैयार होगी, जो कि अराउंड 4 किलोवाट की होगी।
और वहीं 220 किलोवाट की एक और ट्रांसमिशन लाइन किसुमू से ओसाका के बीच में बनकर तैयार होगी। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो PGCIL होगा वो अफ्रीका 50 को उनके टेक्निकल एंड ऑपरेशनल नो हाउ प्रोवाइड करवाएगा, जबकि अफ्रीका 50 इस ट्रांसमिशन लाइन को डेवलप एंड फाइनेंस करने का काम करेगी। तो दोस्तों ये हमारी PGCIL के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है, क्योंकि हमारे देश की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हमारे देश की जो कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली हमारे देश के जो PSUs हैं, वो इतनी पावरफुल हों कि वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सके। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोची स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर, जहां पर दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कोची में एक मरीन ड्राइव वॉकवे को पूरी तरह से रेनोवेट कर दिया गया है, जो कि अराउंड 2.4 किलोमीटर का है एंड नाउ इसको पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया गया है। तो दोस्तों जो मरीन ड्राइव वॉकवे है इसको ओरिजिनली कोची में APJ अब्दुल कलाम मार्ग कहा जाता है एंड ये कोची स्मार्ट सिटी मिशन का एक पार्ट है, जिसके रेनोवेशन के लिए अराउंड 7.3 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं। और इस 2.4 किलोमीटर लंबे वॉकवे पर रेनोवेशन के दौरान किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, 120 ग्रेनाइट सीट्स, 201 न्यू LED लाइट्स, गार्बेज बिन्स, CCTV नेटवर्क, टॉयलेट्स, इस तरह की सभी थिंग्स को यहाँ पर बनाया गया है, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर जो विजिटर्स आए उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो एंड साथ साथ में ये जगह है ये हमेशा क्लीन ही रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है हमारे देश के एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई बेस्ड एडटेक स्टार्टअप लीड इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $100 मिलियन की फंडिंग को रेज कर लिया है, जिसके चलते ये जो लीड स्टार्टअप है इन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस को अचीव कर लिया है। दोस्तों लास्ट ईयर से ही हमारे देश में जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है उसकी एक रेस चल रही है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे देश में हमें जो यूनिकॉर्न देखने को मिले थे वो आज तक की इंडियन हिस्ट्री में रिकॉर्ड यूनिकॉर्न्स थे। और उम्मीद ऐसी है कि जो यूनिकॉर्न रेस होगी ये इस साल भी ऐसे चलती ही रहेगी, क्योंकि अभी हमें इस न्यू ईयर के फर्स्ट मंथ में ही यानी कि जनवरी में ही 3 न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिल चुके हैं, जिसमें लीड 3rd यूनिकॉर्न स्टार्टअप है एंड सीरीज ही फंडिंग राउंड जो कि अराउंड $100 मिलियन की थी, इसके चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो $1.1 बिलियन पर पहुंच गई है, जो कि इनको यूनिकॉर्न बना देती है। एंड वही स्टार्टअप का कहना है कि वो इनकी इस न्यू फंडिंग के चलते आने वाले समय में हमारे देश में 5000 से ज़्यादा और भी स्कूल्स में इनकी जो प्रेजेंस है उसको बनाने वाले हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की मल्टीमीडिया एजेंसी रेलटेल कॉर्पोरेशन को लेकर, जिन्होंने दोस्तों ये कहा है कि वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इंडिया मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए 102 एज डाटा सेंटर्स को सेटअप करने वाले हैं, जिनको हमारी रेलवेज के जो रेल स्टेशन के प्रीमाइसेस होते हैं वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। दोस्तों ये एज डाटा सेंटर्स होते हैं ये एक तरह के छोटे डाटा सेंटर्स होते हैं जिनको इजीली किसी भी रेल स्टेशन पर सेटअप किया जा सकता है, पर मोस्टली जो एज डाटा सेंटर्स होंगे इनको रेलटेल के द्वारा Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। और वहीं हमारी रेलवेज के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये जो उनका इनिशिएटिव होगा या फिर उनका ये जो स्टेप होगा ये हमारे देश में स्पेसिफिकली रेलवे सेक्टर में 500 करोड़ रुपीज़ तक की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ला सकता है, क्योंकि जो एड डाटा सेंटर्स होंगे इनको हमारी रेलटेल कॉर्पोरेशन हमारे देश के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलकर सेटअप करेगी और कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा। और वहीं प्लान्स के अकॉर्डिंग हमें हमारे देश के जो रेल स्टेशन हैं और उनके जो प्राइमेसिस हैं वहाँ पर 102 एज डाटा सेंटर्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।